हम उसको मना किए कल, तो बोली नहीं मम्मी, अब हम शुरू से गए, उसको आदत पड़ गई है। वो भी कभी कभी दबाता है, कहने पे दबाता है, ऑलवेज वही दबाए, लेकिन लड़की रोज ही दबाती है। तो आप अपनी नरक की व्यवस्था कर लो। और कभी न कभी इस कन्या के चरण धोए होंगे आपने अपनी बेटी के, धोए होंगे, और वो जल पिया भी होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज ऐसे वीडियो लेके आया हूँ जो देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इस हिंदू महिला ने हिंदू पंडित को एक सवाल किया, जब मैं सोता हूँ तब मेरे बेटी ने मेरे पाँव दबाती है, मैं मना करती हूँ, मना करने के बावजूद मेरा पाँव दबाती है, क्या पाँव दबाना सही है या गलत है? फिर हिंदू पंडित ने बोला, अगर तुम्हारा बेटी पाँव दबाता है तो तुम नरक में जाओगी। ये हिंदू पंडित ऐसा क्या कह रहा है जो सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने भी उनको करारा जवाब दिया। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी, उस दिन मैंने सुना कि लड़कियों को पैर नहीं छूना चाहिए, लेकिन मेरी लड़की शुरू से जाती थी स्कूल तो मेरा पैर छू के ही जाती थी, और आज भी कोचिंग जाती है तो बिना पैर छुए नहीं जाती है। हम उसको मना किए कल, तो बोली नहीं मम्मी, अब हम शुरू से गए, उसको आदत पड़ गई है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मेरे पैर भी दबाती है। तो वही हम यही जानना चाहते हैं गुरुजी, कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम आज उसको समझा दें जाके। बेटा कितना बड़ा आपके साथ ही रहता है जी, उससे कहो वो आपके चरण दबाया करे। वो भी कभी कभी दबाता है, कहने पे दबाता है, ऑलवेज वही दबाए, लेकिन लड़की रोज ही दबाती है। तो आप अपनी नरक की व्यवस्था कर लो। जी गुरुजी, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। नरक की टिकट करवा लो, वो तो हो ही गई है। आपके क्वेश्चन का आंसर यह है कि नवरात्रे जब आते हैं तो आप उन कन्याओं का पूजन करती हैं कि नहीं? जी गुरुजी, अभी तो नहीं करते हैं। अभी करते नहीं हैं। आप कन्या पूजन नहीं करते? नहीं, अभी कुछ दिन से नहीं कर रहे हैं। पहले किए? हाँ किए हैं गुरुजी। और कभी न कभी इस कन्या के चरण धोए होंगे आपने अपनी बेटी के? जी धोए होंगे, जी। और वो जल पिया भी होगा, पिया कि नहीं? जी हाँ। अब हमको दया करके बताइए, एक तरफ आप उनके चरण धो रही हैं, जी उनके चरण का चरणों तक पान कर रही है, जी। और दूसरी तरफ उसी बेटी से चरण की सेवा करवा रही हैं, क्या परिणाम होगा उसका? उसको कह दें बेटा, अगर तुम चाहती हो कि मैं नरक में न जाऊं तो प्लीज आप मेरे चरण मत दबाओ, आपने बहुत सेवा करी है, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में, बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ। हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, और कुरान में भी लिखा है। तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ईश्वर आपको कभी भी नहीं माफ़ फरमाएंगे। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की, उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह में मानो, सिर्फ अल्लाह में मानना काफ़ी नहीं है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं, अल्लाह की इबादत सिर्फ करना चाहिए, वो ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें।
ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہو النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہو النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے، پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔